कभी सोचा है कि ये जो फार्मा कंपनियां हैं, ये कैसे पक्का करती हैं कि दवा की हर एक गोली बिल्कुल एक जैसी और सेफ हो? जवाब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी एसओपीज। ये हर प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये जरूरी नियम पुराने पड़ जाते हैं? चलिए इसी बारे में आज बात करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, कि एक बार एसओपी लिख दिया तो बस काम खत्म। पर सच तो ये है कि ये काम का खत्म होना नहीं, बल्कि सिर्फ शुरुआत है। एक एसओपी को एक जिंदा डॉक्यूमेंट की तरह सोचना चाहिए, जो हालात के साथ लगातार बदलता रहता है। तो सवाल उठता है, भाई क्यों? अगर कोई प्रोसेस ठीक ठाक चल रहा है तो उसे बार बार देखने की, उसे बदलने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही हमारे आज के विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। जब एसओपीज को अपडेट नहीं किया जाता तो वो सिर्फ पुराने कागज नहीं रह जाते, बल्कि एक असली खतरा बन जाते हैं। समय के साथ जो प्रोसीजर लिखा गया है और जो काम असल में हो रहा है, उसके बीच एक खतरनाक गैप पैदा हो जाता है। अब सवाल है कि ये गैप आता क्यों है? देखिए, होता क्या है, टाइम के साथ प्रोसेस बेहतर होते हैं, नई और अच्छी मशीनें आती हैं, सरकारी नियम बदल जाते हैं, और लोग काम करने के और भी बेहतर तरीके ढूंढ निकालते हैं। ये सभी अच्छे बदलाव हैं, लेकिन अगर इन्हें एसओपी में अपडेट नहीं किया गया तो यही अच्छी चीजें एक प्रॉब्लम बन जाती हैं। और ये जो गैप है वो यहाँ साफ साफ दिखता है। एक तरफ है वो प्रोसेस जो कागज पर लिखा है, और दूसरी तरफ है वो काम जो असल में शॉप फ्लोर पर हो रहा है। इनके बीच ये जो खतरनाक खाई है, उसे हम कंप्लायंस गैप कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब ऑडिटर्स आते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी अपने ही बनाए स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रही है, जिसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है रेगुलर रिव्यू। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक अच्छी एसओपी रिव्यू का असली मकसद क्या होता है। एक रिव्यू के 4 मेन टारगेट होते हैं। पहला, क्या जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो असलियत से मैच करता है? दूसरा, क्या हम आज भी सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं? तीसरा, क्या सभी ऑफिशियल बदलाव इसमें शामिल कर लिए गए हैं? और आखिर में चौथा, क्या ये एसओपी लोगों के लिए वाकई यूजफुल और समझने में आसान है? तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या कहता है? आमतौर पर हर एसओपी का रिव्यू हर 1 या 2 साल में हो जाना चाहिए। इससे ये पक्का होता है कि डॉक्यूमेंट्स हमेशा काम के और सटीक रहें। और हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। इसे एक हेल्थ चेकअप की तरह समझिए। भले ही डॉक्टर कहे कि सब कुछ ठीक है, फिर भी उस विजिट का एक रिकॉर्ड तो बनता है ना। ठीक उसी तरह भले ही एसओपी में कोई बदलाव न किया जाए, ये रिकॉर्ड करना ज़रूरी है कि उसका रिव्यू किया गया है। ये आपके सिस्टम की सेहत का एक सबूत है। चलिए, मान लीजिए कि रिव्यू हो गया और पता चला कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। तो अब क्या? ऐसा नहीं है कि आप बस गए और डॉक्यूमेंट बदल दिया। नहीं, इसके लिए एक कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये 4 स्टेप का प्रोसेस ये पक्का करता है कि हर बदलाव सेफ और असरदार हो। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि इस बदलाव का असर क्या होगा। फिर आप सही अधिकारियों से फॉर्मल अप्रूवल लेते हैं। इसके बाद, जो कि बहुत ज़रूरी है, आप सब एम्प्लॉयज़ को नए प्रोसेस पर ट्रेनिंग देते हैं। और फिर जाकर आखिर में नई एसओपी को ऑफिशियली लागू किया जाता है। तो अब ये सब जानने के बाद मन में सवाल आता है कि ऑडिटर्स को सबसे ज़्यादा आम गलतियां क्या मिलती हैं? अगर हमें इन आम गलतियों का पता हो तो हम उनसे बच सकते हैं। तो सोचिए, एक ऑडिटर आता है, वो क्या देखता है? उन्हें ऐसे एसओपीज मिलते हैं जिनकी रिव्यू डेट निकल चुकी है। ऐसे बदलाव दिखते हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, या डॉक्यूमेंट में रिवीजन हिस्ट्री ही गायब है। और सबसे कॉमन गलती, काम करने की जगह पर पुरानी एसओपीज की कॉपियां पड़ी मिलती हैं, जिससे सिर्फ कंफ्यूजन होता है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े आइडिया तक ले जाती हैं कि एसओपीज को ठीक से मैनेज करना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं है। ये असल में एक हेल्दी, और कह सकते हैं एक जिंदा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की निशानी है। एक बढ़िया एसओपी कंट्रोल सिस्टम का सिर्फ एक ही मकसद होता है, सही वक्त पर सही इंसान के हाथ में सही डॉक्यूमेंट हो। मतलब सिर्फ लेटेस्ट अप्रूव्ड वर्जन ही इस्तेमाल में होना चाहिए, और बाकी सब उसे वहां से हटा देना चाहिए। तो घूम फिर के हम कहाँ पहुंचे? इस पूरी बातचीत की सबसे जरूरी बात क्या है? अगर सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है
कि एसओपीज को लगातार रिव्यू और अपडेट करते रहना ये सिर्फ एक नियम का पालन करना नहीं है, ये असल में आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जिंदा रखने का, उसे सांस लेते रहने देने का तरीका है। ये पक्का करता है कि क्वालिटी सिर्फ कागज पर लिखा एक शब्द ना हो, बल्कि वो हर रोज काम करने का तरीका बन जाए।